हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CVL क्लासेस में। दोस्तों आज जो टॉपिक मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार 99% पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसमें आपको मैं आज मात्र 3 टॉपिक्स पर चर्चा करूँगा और तीनों टॉपिक जो है आप देखेंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम के प्रश्नों में सम्मिलित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो मेरा तीनों टॉपिक है वो है मेरा जीवाश्म। पहला टॉपिक होगा जीवाश्म, दूसरा होगा समजात अंग तथा समरूप अंग। समजात अंग तथा समरूप अंग, ये समजात अंग और समरूप अंग ये तो मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए ही बना है। ये हर बार जो है बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं समय ना गंवाते हुए। क्या होता है जीवाश्म? जीवाश्म का मतलब शब्द से ही समझ में आ रहा है कि पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल से ही जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं। जंतु एवं पौधों के क्या पाए जाते हैं? अवशेष। मतलब होता है उनकी हड्डियां या उनके जो है छाल या कह सकते हैं उनकी लकड़ियां, ये जो है कई मतलब हजारों साल से उनके अवशेष क्या हो वहाँ पे पड़े हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो अवशेष जो है पड़े हैं उनको क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया जीवाश्मीकरण कहलाती है। जब जो है कोई जीव मरता है और कई 100 साल तक उसकी हड्डियां, उसके जो है शरीर के अंग या कोई पेड़ पौधे के कोई अंग जब जो है सड़ते गलते हैं और लेकिन उसके भी बहुत कुछ अंश बच जाते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम जीवाश्मीकरण कहते हैं। जीवाश्म की प्रक्रिया करोड़ों सालों में पूर्ण होती है। कहा कि जीवाश्म की प्रक्रिया करोड़ों सालों में पूर्ण होती है, मतलब कोई हड्डी या कोई मतलब प्लांट्स का कोई भाग जो है करोड़ों वर्षों तक क्या होता है, पड़ा रहता है। जब कोई जीव मृत्यु के पश्चात हजारों सालों तक रेत की परतों में दबा रहता है एवं गहराई में दबने के कारण सूक्ष्म जीवों उसका अपघटन नहीं हो पाता है, तब अधिक दाब के कारण चट्टानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चट्टानों का। इससे काफ़ी समय बाद चट्टानें किसी कारणवश टूट जाती हैं और फट जाती हैं, तो चट्टानों की परतों में से करोड़ों साल बाद दबे हुए जीव के अवशेष प्राप्त होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? इसी को हम कहते हैं जीवाश्म कहते हैं ना। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कह रहा है कि जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया करोड़ों साल पूर्ण होती है जब कोई जीव मृत्यु के पश्चात करोड़ों सालों तक रेत की परतों में दबा रहता है ना, और जब गहराई में दबने के कारण सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते उसका, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का कार्य है किसी चीज़ को सड़ा गला देना, लेकिन वहाँ तक सूक्ष्म जीव पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपघटन नहीं कर पाता है, तब अधिक दाब के कारण चट्टानों का निर्माण होता है और इसके काफ़ी समय बाद चट्टानें जो है क्या होती हैं, किसी कारणवश टूट जाती हैं और टूटने से या फटने से करा कि चट्टानों की परतों में करोड़ों साल बाद दबे अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। ये जीवाश्म कहलाते हैं। करा कि इस आगे देखिए, करा कि वह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रकार के वातावरणीय कारकों की परिस्थितियों में जीवाश्म का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जीवाश्म तो समझ में आया होगा। जीवाश्म को आप तैयार कर लीजिएगा। ये परिभाषा पूछता है जैव विकास वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। समजात अंग, सबसे पहले बात करेंगे समजात अंग की और इसके एग्जाम्पल बताएंगे आपको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के दृष्टिकोण से। इसके टॉपिक को आप जो है 100% तैयार कर लीजिएगा। तो चलते हैं समजात अंग और समरूप अंग की तरफ। कह रहा है कि समजात अंग पहले हमारा समजात अंग या समजातता है। कह रहा है कि ऐसे अंग जो संरचना उत्पत्ति में समान किंतु कार्य उनके भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। मतलब जिनकी बनावट समान, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बनावट, यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ समान, बनावट समान हो किंतु कार्य क्या हो? भिन्न हो।
जिनकी बनावट समान किंतु कार्य भिन्न भिन्न हो, ऐसे अंगों को हम कौन सा अंग कहेंगे? ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहेंगे और इस प्रक्रिया को हम समजातता कहेंगे ना। तो कह रहा कि ऐसे अंग जिनकी बनावट समान होती है किंतु कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं और इनके कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समजातता कहते हैं। इनकी इस समानता को समजातता कहते हैं। कौन सी समानता भाई? इनकी बनावट समान है, इस समानता को क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं। करा कि जैसे देखिए, जैसे सील के फ्लीपर अगली टांगों के तैरने के लिए, घोड़े की टांगें दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, इनकी आंतरिक मूल संरचना जो है एक समान होती है। मतलब जो हमारे हाथ की हड्डी की बनावट है, या आप कह सकते हैं सील के फ्लीपर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि घोड़े की टांगें हैं, ये और जो है और मनुष्य के हाथ, इनके जो आंतरिक संरचनाएं हैं, हड्डियों की जो बनावट है उनमें वो क्या है? एक समान बनी हुई है। जैसा कि यहाँ चित्र में देखिए दिखाया गया है, ये जो है सील के चप्पूदार पैर हैं या पख है। पक्षी देखिए, ये पक्षी के जो है पर हैं, और यहाँ पर देखिए चमगादड़ के पर हैं, यहाँ पे घोड़ा है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है? मनुष्य। सबके देखिए बनावट जो है क्या है? कुछ कुछ समान है, ठीक है ना। सबकी बनावटों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कह रहा कि सबकी जो है बनावट एक समान है। और ये कौन कौन सी हड्डियां हैं? कह रहा है कि देखिए, ए में बता रहा है कि ह्यूमरस हड्डी है, बी में रेडियस अल्ना है, 3 में कार्पल्स है, 4 में मेटाकार्पस, और डी पर दिखा रहा कि फैलेंटस है। जैसे एक हड्डी को बता रहा, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, बी इसमें भी है, उसके बाद ए हो गया, बी हो गया, और इसमें भी ए है, बी है, और इसमें भी देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। जितनी हड्डियां हैं ए, बी, सी और यहाँ पे डी, जितनी भी हड्डियां हैं, सभी हड्डियों की बनावट कुछ जैसे एक दूसरे की क्या है? समान है। और कह रहा कि जिन अंगों की बनावटें समान होती हैं और जिनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे अंगों को हम कौन सा अंग कहते हैं दोस्त? ऐसे अंगों को हम कहते हैं समरूप अंग। कौन सा अंग? समरूप अंग। अब चलते हैं समरूप अंग से आगे बढ़ते हैं, तो हम आ जाएंगे समजात अंग पे। इनको समरूप नहीं, सॉरी, इसको समजात अंग कहते हैं। अब हम समरूप अंग पे अब आएंगे। समरूप अंग क्या होता है? समरूप यानी समान रूप, ठीक है ना, वो समजात अंग था दोस्त। आगे बढ़ते हैं। समरूप अंग, ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न हो, यानी जिनकी बनावट समान ना हो, करा कि हो समृद्ध अंग कहलाते हैं। आपको बता दूं कि जो समरूप अंग है उन्हें हम समवृत्त अंग भी कह सकते हैं, यानी जिनकी बनावट समान ना हो किंतु उनके कार्य क्या हो? समान हो। करा कि ऐसे अंग जिनकी बनावट समान ना हो, यहाँ लिख रहे हैं बनावट क्या हो? समान न हो, बनावट जिनकी समान ना हो, और यहाँ कार्य क्या हो? कार्य समान हो। वहाँ पे बनावट समान थी, कार्य समान नहीं था। और यहाँ पर जो है जिनकी बनावट समान हो किंतु कार्य, बनावट समान ना हो किंतु कार्य क्या हो? समान हो, ऐसे अंगों को कह रहा कि समरूप या समवृत्त अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने कीट के पंखों को देखा होगा, कीटों के पंख, पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख। कह रहा कि इनकी बनावट जो है समान नहीं है। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं, पक्षियों के फीदर से, और जो है चमगादड़ के जो है ये रोएदार पंख होते हैं जो कि मांसल होते हैं। तो वही कह रहा कि पक्षियों, चमगादड़ तथा कीटों के पंख को जो है, जो ये सब उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु मूल संरचना उत्पत्ति इनकी भिन्न होती है। कीट पंख काइटिन के बने होते हैं, इनमें कंकाल नहीं होते, जबकि चमगादड़ के पंख जो है धड़ और नीचे तक फैली होती है तथा त्वचा से बने होते हैं, है ना, जबकि कीटों के पंख जो है काइटिन के बने होते हैं, और पक्षियों आदि के पंख जो है वो फीदर्स यानी पंखों से बने होते हैं।
तो ये एक बनावट में क्या है, बनावट में इनके डिफरेंस है। इनके कार्य क्या है, कार्य तीनों जो है उड़ने का कार्य करते हैं। कीट भी उड़ता है, पक्षी भी उड़ता है और साथ ही साथ चमगादड़ भी उड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार समझात अंग को बताते हैं फिर से। समझात अंग कह रहा कि ऐसे अंग जिनकी बनावट समान किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं वे समझात अंग कहलाते हैं। जैसे जो है बता रहा है कि कौन कौन से एग्जाम्पल में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे सील के फ्लीपर यानी चप्पूदार पैर, अगली टांगे तैरने के लिए क्या होती हैं, घोड़े की अगली टांगे दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित पाए जाते हैं। आपको ये चित्र नहीं बनाना दोस्त, बोर्ड में चित्र नहीं बनाया जाता समझात समरूप अंग का। आपको केवल जो है परिभाषा लिखनी है और जो है परिभाषा के साथ साथ आपको परिभाषा और उसके उदाहरण देने। ठीक है, तो ये हो गया आपके समझात अंग। अब आ जाते हैं समरूप अंग पे। समरूप अंग पे कह रहा कि जिनके कार्य समान है, कार्य क्या है, समान है किंतु जिनकी बनावट क्या है, भिन्न भिन्न है। कार्य समान किंतु बनावट भिन्न है, ऐसे अंग जो है क्या कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। समरूप अंग को समृद्ध अंग भी कहते हैं। इनमें जैसे कह रहा है कि उदाहरण के लिए कीट एवं पक्षी एवं चमगादड़, ठीक है ना, के पंख की मूल संरचना जो है भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इन तीनों के कार्य क्या होता है, तीनों का कार्य होता है उड़ना। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज तीनों टॉपिक था, जो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से तीनों टॉपिक तैयार किया गया था, ये तीनों टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि टॉपिक आपको समझ में आया है और आप चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि चैनल पर पुराने हैं तो इसे जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।